गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं बीवी तिवारी एक एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी कलाबी के साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आइए अपनी क्लास पे आते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी को। जो है आपकी डेट एग्ज़ाम की फिक्स हो सकी है और उस डेट के लिए जैसे मैंने पहले ही आपसे बताया था कि आपकी डेट बहुत जल्द जो है आने वाली थी और वो डेट आ चुकी है। बिल्कुल एकदम आप देख सकते हैं कि इसके पहले भी मैंने आपसे पहले ही बताया था कि वो डेटें जो होनी थी वो आपके पास मौजूद है। तो सभी लोगों का स्वागत है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों का स्वागत है। तो ये आपका बसंत पंचमी का जो कोर्सेस में जो डिस्काउंट दिया गया है बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में आपको शारदा शारदा भूज्य वंदना वंदना मुझे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधम क्रियातम, यह बसंत पंचमी के समय में सभी कोर्सों टीटी पीटी के सभी कोर्सों पर बिल्कुल एकदम स्पेशल छूट दी गई है और यह स्पेशल ऑफर भी है जो है। और 899 के रूप में यह ऑफर दिया गया है। बिल्कुल जो फीस 4500 थी उस फीस को जो है 899 में कर दिया गया है। तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है। जैसा कि मैंने बताया था 4 महीने का समय आपके पास अभी भी है और यहाँ से जुड़कर आप अपने को अभी भी सफलता के शिखर पर पहुँचा सकते हैं। सभी लोगों का स्वागत है। और ये जो है आर बी जो है ग्रुप डी 2025 में प्रत्येक रविवार को यह ऑफलाइन निःशुल्क टेस्ट चलता है जो है। यहाँ पर भी जो है आप जुड़ सकते हैं। श्याम सर हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं, और शैलेंद्र सर हैं जो कि मैथ पढ़ाएंगे, रवि सर हैं जीएस और जीए पढ़ाएंगे। और ये सभी जो है शैलेंद्र सर डायरेक्टर के निर्देशन में चलेंगे जो है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है, अपना जवाब आप दे सकते हैं। सभी लोगों का स्वागत है। बिल्कुल जो है जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग। आवाज तो आ रही है सर जी, आवाज नहीं आ रही है। आवाज तो मैंने चालू किया है। आवाज है ना? बिल्कुल, तो आवाज तो आ रही है। किस बिल्कुल कमल नारायण गुड मॉर्निंग है। तो राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है जो है। सभी लोगों का स्वागत है। बिंदु वाजपेयी गुड मॉर्निंग है। सभी लोगों का जो है ओम प्रकाश गौतम सर जी, आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ तो आ रही है, आवाज़ जो है थोड़ा सा कम हो सकती है लेकिन आ रही है। सर जी इतने दिन से क्लास क्यों नहीं हो रही थी जो है। अरे भाई इतने दिन से तो मैं आ ही नहीं पा रहा था जो है। एक तो 25 तारीख से क्लास बंद थी जो है, 25 के बाद 26 को घर पे शादी थी, 27 को आ ही नहीं पाए, 27, 28, 29 को जो है वहाँ से आना ही मुश्किल हो गया था, 29 को यहाँ पर था जो है, 30 31 तक आए जो है। तो इसी संदर्भ में जो है ये क्लासें रुक गई थी जो है। लेकिन अब आपसे वादा रहा कि ये क्लासें अनवरत चलेंगी जो है, ठीक है। तो राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, हिंदू शैली, मेवाड़ शैली। ये मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, ये इसकी उप शैलियाँ हैं जो है। खासकर हिंदू शैली इसका नाम है। राजस्थानी शैली हिंदू शैली का ही जो है एक प्रतिरूप है और यही हिंदू शैली के नाम से भी से जाना जाता है, क्योंकि भारतीय शैली के रूप में भी यह राजस्थानी शैली, जो राजस्थानी शैली है इसके बारे में जरूर जानिएगा। राजस्थानी शैली, राजस्थानी शैली को हिंदू शैली भी कहते हैं, हिंदू शैली भी कहते हैं, कहले हैं। यह भारतीय शैली के रूप में भी इसका प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय शैली भी लक्ष्मी जी हम सब की तैयारी कैसी हो पाएगी? सर जी आप जैसा पढ़ाने वाले होंगे सर, एक एक हफ्ता गायब हो जा रहे हैं, क्या हम सब की तैयारी कैसे हो पाएगी जो है। घबराइए मत जो है, तैयारी जो है बिल्कुल जितना पढ़ाए हैं उसको रिवीजन करते चलिए, और भी जो बेहतरीन उस तरह से है तो उसको रिवीजन करते हुए चलते रहिए, ठीक है ना। और बाकी तो जैसे क्लासें ये सब चलेंगी। अरे मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी घर में काम होते हैं। तो शादी की डेट मैंने आपसे बताया था कि उधर 4-5 इसी महीने में जो है 4-5 दिन, और वो भी इसमें सिर्फ इतना था जो है कि
छुट्टियां तो वैसे भी होती जो है, बंद तो 2 दिन था ही, संडे था ही, फिर 2 दिन इसमें बंद था, इस कारण से बहुत ज़्यादा तो उस तरह से नुकसान नहीं है। राजस्थानी शैली, हिंदू शैली और भारतीय शैली। भारतीय शैली, यह भारतीय शैली और भारत के परिप्रेक्ष्य में भी जितने भी यही थे, यही जो है हिंदुस्तानी शैली ही जो है, यह राजस्थानी शैली यही प्रतिनिधित्व करती है पूरे भारत के, हिंदुस्तान की प्रतिनिधित्व यही भारतीय शैली करती है। हिंदुत्व क्या प्रतिनिधित्व करती है, यही भारतीय शैली ही इन सभी का प्रतिनिधित्व करती है जो है। सभी लोगों की मैं जानता हूँ, गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग बिंदु वाजपेयी, दीपेंद्र कुमार, सभी लोगों का जो है ये है कि सर बहुत दिन से जो है था, आवाज़ नहीं आ रही है। ओम प्रकाश गौतम कह रहे हैं सर आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज़ तो हमें लग रहा है सबको आ रही है। कमल नारायण, बिंदु, दीपेंद्र कुमार, सभी लोगों को आवाज़ आ रही है जो है। राधे, गुड मॉर्निंग सर जी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग है। संतोष जी गुड मॉर्निंग है। वॉइस बढ़ा दीजिए ओम प्रकाश जी, वॉइस तो सही है, हाँ वॉइस अपनी मोबाइल की बढ़ा लीजिए ओम प्रकाश जी जो है, तो फिर आवाज़ आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो सभी लोगों का स्वागत है। बिल्कुल जो है हिंदू शैली आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा जो है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रारंभिक राजस्थानी चित्र 16वीं सदी के उपलब्ध होते हैं, किंतु यह है अपनी उत्कृष्टता पर कब पहुंची, यानी कि अपनी चरम पर कब पहुंची। प्रारंभिक राजस्थानी चित्र 16वीं सदी के उपलब्ध होते हैं, परंतु यह अपने चरम पर कब पहुंची जो है, उत्कृष्टता पर कब, 19वीं सदी में, 17वीं, 20वीं और 18वीं सदी में जो है, किस सदी में अपने चरम पर पहुंचती है, यह आपको बताना है जो है। प्रारंभिक ग्रंथों में अगर देखें जो है, तो अगर प्रारंभिक ग्रंथ में देखें तो प्रारंभिक ग्रंथों में अगर देखें तो राजस्थानी शैली के प्रारंभिक ग्रंथ, राजस्थानी शैली के प्रारंभिक ग्रंथों में, राजस्थानी शैली के प्रारंभिक ग्रंथों में अगर देखें तो इसमें श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चुन्नी, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चुन्नी, यह 1260 ईस्वी में यह प्राथमिक ग्रंथ थे जो है, 1260 में यह लिखा गया, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चुन्नी, ये पहला ग्रंथ था जो है, लिखा गया था जो है। दूसरा जो है राणा कुंभा के समय अगर देखें जो है, तो राणा कुंभा के समय लिखा गया था कल्पसूत्र भी जो है, यह भी राजस्थानी शैली कल्पसूत्र था। 1418 ईस्वी में यह कल्पसूत्र लिखा गया था जो है। कल्पसूत्र के बाद जो पहला जो ग्रंथों में माना जाता था वह सुपासनाचर्यम, कौन था, सुपासनाचर्यम, यह जो है 1423 ईस्वी में लिखा गया था, 1423 में लिखा गया था। वास्तव में अगर देखें जो है तो ये मेवाड़ शैली का था जो है, मेवाड़ शैली का प्रथम ग्रंथों में सुपासनाचर्यम आता है, लेकिन ये दोनों जो आते हैं ये राणा कुंभा, यानी कि खासकर कल्पसूत्र जो है यह राणा कुंभा के समय यह किया गया था। और कुंभा के समय से इतिहास, उसके पहले जो है राजस्थानी शैली का जो है राजा, बिल्कुल 1423 में किया गया था, 1260 1423 में सुपासनाचर्यम। और चौर पंचाशिका जो इसके बाद आती है, चौर पंचाशिका यह बिल्हड़ की है 1540 में, खासकर जो है 1540 में यह बिल्हड़ के समय में बिल्हड़ द्वारा लिखी गई थी, बिल्हड़ द्वारा 1540 ईस्वी में यह चौर पंचाशिका लिखी थी। ये चौर पंचाशिका सुपासनाचर्यम ये तो मेवाड़ शैली के ग्रंथों में रहे हैं। गीत गोविंद 1629 में किया गया था जो है। अगर देखें तो गीत गोविंद जो है वह 1629 ईस्वी में चित्रित किया गया था, गीत गोविंद जो है। इसमें जो है रसिक प्रिया जो है 1630 में किया गया था। रसिक प्रिया अगर आप देखेंगे तो रसिक प्रिया भी था। रसिक प्रिया यह केशवदास की थी जो है, और 1630 में की गई थी जो है, 1630 में की गई थी जो है।
और ये ग्रंथ थे जो है, जो कि प्रारंभिक से माने जाते थे जो है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 18वीं सदी आपका डी जवाब सही हो जाएगा। जिन लोगों ने डी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा जो है। उत्कृष्टता पर पहुंचने की बातें थी जो है, तो 18वीं सदी में अपने उत्कृष्ट चरण पर पहुंच जाती है जो है उत्कृष्टता में, यानी 1700 कुछ में यह अपने उत्कृष्ट चरण पर पहुंच जाती है जो है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थानी शैली के विषय कौन नहीं है? राजस्थानी शैली के विषय कौन नहीं है? तो नायक नायिका, रागमालाएं, जातक कथाएं, प्रेम कथाएं जो है। राजस्थानी शैली में जो है, मेवाड़ शैली में सर्वप्रथम जो है नायक नायिकाओं का वर्णन मिलता है, नायक और नायिकाओं का। सबसे पहले नायिका वर्णन मेवाड़ शैली में मिलता है। मेवाड़ शैली में नायक नायिकाओं का वर्णन मिलता है। मेवाड़ शैली में जो है नायिका भेद सर्वप्रथम मिलता है, सर्वप्रथम मिलता है। रागमालाएं जो है बूदी शैली में 54 रागमालाएं जो है 1605 में की गई थी जो है, और रागमालाएं भी जो है किया गया जो है। रागमाला का चित्रण जो है राजस्थानी शैली की विशेषता रही है, और यह भी यहाँ पर मिलते हैं जो 1605 से 1625 में रागमाला का भी चित्रण किया, 54 रागमाला का भी चित्रण किया गया था। राग भैरवी जो है 1630 में की गई थी जो है। जातक प्रेम कथाओं का भी वर्णन मिलता है, गीत गोविंद आदि का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ जातक कथाएं नहीं मिलती हैं, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से थी जो है, किससे? बौद्ध धर्म से यह जातक कथाएं थी। किससे जो है? बौद्ध धर्म से जातक कथाएं थी, गौतम बुद्ध से। और यह जो है राजस्थानी शैली में जो है वैष्णव धर्म से संबंधित चित्रण मिलते हैं। तो सी आपका जवाब सही हो जाएगा सभी लोगों का। जिन लोगों ने सी जवाब दिया है वह जवाब सही है जो है। गुड मॉर्निंग नीरू, फातिमा, दीपेंद्र कुमार, सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोग एक बार अपनी क्लास को सभी लोग लाइक और शेयर कर लेंगे जो है। चलिए सभी लोगों का गुड मॉर्निंग डी के सभी लोगों का, राधा प्रकाश, सभी लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। राजस्थानी शैली की समकालीन शैली कौन सी थी जो है? राजस्थानी शैली की समकालीन शैली कौन सी थी जो है? राजस्थानी शैली की कौन सी शैली समकालीन थी? मुगल शैली थी, गुजरात शैली थी, पहाड़ी शैली, अभ्रंश शैली जो है। आपको बताना है कि राजस्थानी शैली की समकालीन कौन सी शैली थी जो है। कमल नारायण बिल्कुल, दीपेंद्र कुमार, राधा, बिंदु वाजपेयी, सभी लोगों का स्वागत है। चलिए तना कौन सी शैली जो है समकालीन शैली थी जो है? तो अगर देखें जो है तो राजस्थानी शैली की समकालीन शैली जो है कौन थी जो है? तो मुगल शैली थी जो है। मुगल शैली समकालीन थी जो है। मुगल शैली राजस्थानी शैली की समकालीन थी जो है। इस मुगल शैली और राजस्थानी शैली समकालीन थी जो है। मुगल शैली खासकर अगर मेवाड़ में देखें तो मेवाड़ पर भी जो है मुगल शैली का प्रभाव था। किसका जो है? मुगल प्रभाव था जो है। अगर मुगल प्रभाव में देखें तो राजस्थानी शैली में जो है खासकर जो है मेवाड़ में जो है राणा कुंभा आए। राणा कुंभा आए तो इनके समय में वास्तुकला थी जो है। वास्तुकला थी जो है। लेकिन मुगल प्रभाव, यहाँ पर मुगल प्रभाव नहीं था जो है। उसके बाद राणा कुंभा के बाद जो है राणा सांगा जब आए। राणा सांगा जब आए तो फिर यहाँ पर जो है भी मुगल प्रभाव नहीं था जो है। राणा संग्राम के बाद जो है राणा संग्राम सिंह आए तो यहाँ पर भी मुगल प्रभाव नहीं था। संग्राम सिंह के बाद उदय सिंह आए। जब उदय सिंह आते हैं तो उदय सिंह से जो है मुगल प्रभाव दिखाई देने लगता है। और मुगल प्रभाव में कैसे जो है? सबसे पहले मुगल प्रभाव 1592 में ईस्वी में जब खासकर जो है चित्रण हुआ था ढोला मारू। किसका ग्रंथ? ढोला मारू का चित्रण हुआ था। ढोला मारू का चित्रण हुआ था। और ढोला मारू का जो है जब चित्रण हुआ तो इस पर मुगल प्रभाव पड़ा गया। मुगल प्रभाव पड़ने लगा था। और मुगल प्रभाव यह है राणा उदय सिंह के समय से पड़ा था। उदय सिंह के समय से, तो उदय सिंह से था। उदय सिंह के बाद जो है राणा प्रताप के समय भी जो है राणा प्रताप के समय से भी पड़ने लगा था। और यह जो ढोला मारू था यह राणा प्रताप के समय चित्रित किया गया। राणा प्रताप के समय चित्रण किया गया था जो है।
और इस 1592 ईस्वी में राणा प्रताप का समय था जो है, इसी समय किया गया था जो है। तो यहाँ पर गुजरात मुगल शैली समकालीन थी जो है, और इस ढोला मारू पर जो है मुगल प्रभाव इस पर स्पष्ट दिखाई देता है जो है, ढोला मारू ग्रंथ पर जो है 1592 में। तो सभी लोगों का, जिन लोगों ने ये दिया है कि कब हुआ था, तो ए आपका जवाब सही है, ए इज राइट आंसर है। हालांकि जो है समकालीन शैली कौन थी जो है, बिल्कुल चार, ये सभी लोगों का जवाब सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी शैली को राजपूत शैली के नाम से किसने संबोधित किया था? टैगोर, छितिननाथ, आनंद कुमार स्वामी, परसी ब्राउन, रामविलास शर्मा एवं निराला, जयशंकर प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र जो है। यहां पर देखेंगे तो राजस्थानी शैली को राजपूत शैली दो लोगों ने कहा है जो है, राजपूत शैली दो लोगों ने कहा था, आनंद कुमार स्वामी और परसी ब्राउन, दो व्यक्ति थे जो है जिन्होंने कहा था जो है। तो बी आपका जवाब सही हो जाएगा, जिन लोगों ने बी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा जो है। अगला क्वेश्चन है, यह आपके जो है केबीएस और एनबीएस टीचिंग फर्स्ट पेपर के लिए जो है प्रथम प्रश्न आपको एक एजुकेशन की तरफ से प्राप्त किया जा रहा है। आप इस पर जुड़ सकते हैं, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, इस नंबर से कॉल करके आप जुड़ सकते हैं जो है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हिंदू चित्रकला का प्राचीन केंद्र कौन सा रहा है? जोधपुर है, अजमेर, जयपुर और बांदीकुई जो है। आप अपना जवाब दे सकते हैं, सभी लोग अपना जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल, हिंदू चित्रकला का प्राचीन केंद्र, अगर यह इस तरह से कर देता कि हिंदू चित्रकला का प्राचीन केंद्र और भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र, भारतीय कला कला का प्राचीन केंद्र, क्वेश्चन दो पूछे जाएंगे, प्राचीन केंद्र, इन दोनों में अंतर, ये दोनों क्वेश्चन है, हिंदू चित्रकला का प्राचीन केंद्र कौन सा रहा है और भारतीय कला का प्राचीन केंद्र कौन सा रहा है। क्वेश्चन में दोनों में जो है बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन प्राचीन केंद्र कौन रहा, ये क्वेश्चन दोनों सेम है, लेकिन इनमें आंसर दोनों के अलग अलग हो जाएंगे जो है। भारतीय हिंदू चित्रकला का प्राचीन केंद्र अगर देखें जो है तो जयपुर आ जाएगा। लक्ष्मी जी बिल्कुल जवाब सही है, ओम प्रकाश जी जवाब सही है, कमल नारायण जवाब सही है, यह जयपुर हो जाएगा, क्योंकि जयपुर जो है हिंदू चित्रकला का प्राचीन केंद्र है। भारतीय कला में सिर्फ भारत की बातें कर रहा है, और सिंधु सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता अगर दिया जाएगा तो सिंधु सभ्यता पहुंच जाइएगा जो है। भारतीय कला का प्राचीन केंद्र सिंधु सभ्यता का हो जाएगा, चाहे वह दैमाबाद हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे सिंधु सभ्यता के जितने भी केंद्र हैं भारत में। लेकिन अगर हिंदू चित्रकला की बात कर रहा है तो जयपुर आपका जवाब सही हो जाएगा, सी इज राइट आंसर है, सी आपका जवाब सही हो जाएगा। जिन लोगों ने सी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा, तो जयपुर आपका जवाब यहां पर सही हो जाएगा जो है। ठीक, तो इसका जवाब सी इज राइट आंसर होगा। सभी लोगों का जवाब सही है। बिंदु वाजपेयी बिल्कुल, लक्ष्मी जी वेरी गुड मॉर्निंग जो है, सभी लोगों का जो है, तो सभी लोगों का जवाब, जिन लोगों ने सी दिया है वह जवाब सही हो जाएगा। राजस्थानी शैली तकनीक का प्रधान गुण है, राजस्थानी शैली किस तकनीक का प्रधान गुण है? राजस्थानी शैली जनसाधारण, रहस्य, धार्मिकता और इनमें से कोई नहीं जो है। अपना जवाब दे सकते हैं सभी लोग जो है, बिल्कुल सभी लोग अपना जवाब दे सकते हैं जो है। राजस्थानी शैली में जो है गीत गोविंद की रचना कब हुई थी जो है? गीत गोविंद की रचना कब हुई थी जो है? आपको बताना है कि राजस्थानी शैली में गीत गोविंद की रचना कब हुई थी जो है, रचना कब हुई थी जो है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कब हुई थी जो है, गीत गोविंद की रचना कब हुई थी और गीत गोविंद की रचना कब हुई थी? बिल्कुल लक्ष्मी जी, धार्मिकता आपका जवाब सही है, और रसिक प्रिया जो है, दोनों की बताना है गीत गोविंद की रचना कब हुई थी और रसिक प्रिया इन दोनों की कब जो है रचना कब हुई थी, ये आपको बताना है। धार्मिकता इज राइट आंसर है, सी आपका जवाब यहां पर सही होगा। जिन लोगों ने सी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। धार्मिकता प्रधान थी, और धार्मिकता में जो है वैष्णव प्रधान थी जो है। कैसी जो है? तो खासकर वैष्णव
प्रधानता थी जो है, वैष्णव प्रधान प्रधान थी जो है, वैष्णव प्रधान धार्मिकता थी जो है। गीत गोविंद बिल्कुल जो है बिंदु ने जो जवाब सबसे पहले दिया है, तो 1629 आपका जवाब सही है। 1629 बिंदु जी जवाब सही है। 1727 जयपुर की स्थापना हुई थी जो है लक्ष्मी जी जो है, तो इसलिए 1629 यह गीत गोविंद की रचना हुई, और 1630 जो है स्थापना हुई थी जो है। बिल्कुल जो है बिंदु जी के लिए, बिंदु वाजपेयी के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाई, आपका जवाब बिल्कुल सही है, लाजवाब है। गीत गोविंद की रचना 1629 में हुई थी, और रसिक प्रिया की स्थापना जो है वह 1630 में हुई थी जो है। इसी समय जो है 1630 में ही जो है आप के और भी जो है भ्रमर, खासकर जो है भ्रमर गीत की भी रचना इसे, तो सी राइट आंसर है। राजस्थानी शैली के भित्ति चित्रों में किस कला की तरह धार्मिक उत्साह दिखाई देता है? राजस्थानी शैली के भित्ति चित्रों में किस कला की तरह, भित्ति चित्रण की बात कर रहा है, यानी म्यूरल की बात कर रहा है, किस कला की तरह धार्मिक उत्साह है? बौद्ध कला की तरह, अजंता कला, गैजैन कला, और इनमें से कोई नहीं जो है। किस कला की तरह जो है दिया जा रहा है? सर मुझे याद नहीं था, आप अभी बताए थे जो है। हाँ मैंने अभी इस तरह बताया था, इसीलिए तो पूछा कि आपकी याददाश्त कैसी है, इन सभी को चेक करना जरूरी हो जाता है ना। सभी लोग अपनी क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर लेंगे, सभी लोग अपनी क्लास को एक बार शेयर कर लीजिएगा जो है। बिल्कुल, तो यहां पर जो है अजंता कला के देख सकते हैं, बी आपका जवाब सही हो जाएगा जिन लोगों ने बी। खासकर जो है राजस्थानी शैली भित्ति चित्रण में जो है अजंता की किया जाता है। अजंता में भी टेम्परा तकनीक का प्रयोग किया गया था, राजस्थानी में भी टेम्परा तकनीक का प्रयोग किया गया था, और ये दोनों जो है अजंता की ही जो है धार्मिक उत्साह है दिखाई देता है। तो बी आपका जवाब सभी लोगों का सही हो जाएगा जिन लोगों ने बी जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन है, इस शैली की एक शाखा किस शताब्दी में पहाड़ी शैली के नाम से विख्यात हुई थी? किस शैली की एक शाखा पहाड़ी शैली के नाम से विख्यात हुई? 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं और 18वीं शताब्दी जो है। दीपेंद्र कुमार, मेरी मेमोरी तो वीक है सर जी, बहुत कुछ याद नहीं होता जो है। दीपेंद्र जी जो है ये कंप्यूटर, आपका माइंड भी एक कंप्यूटर की तरह है, बस आपकी सोच में थोड़ी से लोचा है। अगर उसे जो है ये सोचे कि नहीं मेरी मेमोरी सबसे बेस्ट है, तो उसी तरह से मेमोरी होती है जो है। मस्तिष्क हमेशा आपके अंतर्मन की बातें सुनकर ही काम करता है, इसलिए अपने को जो है होपलेस ना करिए, क्योंकि जब आप अपने को स्वयं को जो है ये सोचेंगे नहीं मैं डीप हूँ, मैं डीप हूँ, तो आप डीप हो जाएंगे। लेकिन अगर सोचेंगे नहीं आई एम वेरी बेस्ट, तो आपका माइंड बहुत तेज हो जाएगा जो है। बस सोचने की क्षमता पर निर्भर करता है, मस्तिष्क जैसा सोचेंगे उसी तरह से आदेश फॉलो करता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये सोचना किस शताब्दी में पहाड़ी शैली के नाम से, बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्या सर जी? बिल्कुल हो सकता है, बस अपने को आप अपने को जो है मोटिवेट करिए जो है। देखिए स्वयं से मोटिवेट होना और स्वयं से ही जो है डाउन होना, यह प्रकृति का नेचर है जो है। अगर अपने को जो है कायर बनाएंगे तो फिर आप कायरता छाएगी, अगर अपने को वीर बनाएंगे तो फिर वह वीरता और वह उत्साह आपके अंदर मौजूद हो जाएगा। तो अपने को जो है कायर मत बनने दीजिए, और ये मत सोचिए कि मेरा मस्तिष्क सबसे कमजोर है, ऐसी बातें नहीं है जो है। आपका मस्तिष्क सबसे बेहतर है जो है। जानते हैं जो है बर्नार्ड क्रिक जो है, आप देखेंगे जो कि उनका मस्तिष्क जो है पूरा हृदय जो है 36 टेढ़ में था, अष्टावक्र का पूरा शरीर 8 टेढ़े रूप में था, लेकिन सबसे ज्यादा बुद्धिमान मस्तिष्क कभी किसी का कमजोर नहीं होता, ये मत सोचिएगा जो है। तो 17वीं शताब्दी पहाड़ी शैली की बातें हैं, और पहाड़ी शैली के नाम से विख्यात हुई, यह एक 17वीं सदी की बातें थी जो है। तो सी आपका जवाब सही होगा, जिन लोगों ने सी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही होगा जो है। बिल्कुल वेरी गुड जो है, ऐसे सोचेंगे तो आगे बढ़ेंगे जो है। लक्ष्मी जी बिल्कुल सही कर रही हैं, सी इज राइट आंसर है जो है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित है जो है। प्रारंभिक स्वरूप कह रहा है कि राजस्थानी शैली का प्रारंभिक स्वरूप मुगल शैली से, पहाड़ी शैली से, दक्कनी और अभ्रंश शैली से जो है। यह
इन राजस्थानी कला का जो है प्रभाव क्या था, राजस्थानी, ये ध्यान रखिएगा कि जो मैंने आपको क्रम से पढ़ाया है तो क्रम से क्रमबद्धता से ही चलते रहिए जो है। अगर क्रमबद्धता से कला को सिर्फ क्रमबद्धता से पढ़ेंगे ना तो कला को आप सफलता के रूप में जी जाएंगे जो है। और यही जो है राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक स्वरूप, राजस्थानी के राजस्थानी कला के राजस्थानी शैली की पहले कौन सी शैली थी, राजस्थानी की पहले कौन सी शैली थी, तो अपभ्रंश थी जो है, अपभ्रंश थी जो है, अपभ्रंश शैली थी जो है। तो अपभ्रंश शैली का पतन जब होगा तभी तो राजस्थानी आएगी, इसका मतलब इसका प्रभाव इस पे था। राजस्थानी के बाद जो है इसकी समकालीन मुगल थी जो है, तो मुगल समकालीन थी तो मुगल का प्रभाव दोनों में पड़ना था जो है। लेकिन प्रारंभिक स्वरूप पूछ रहा है तो ऊपर कौन सी थी जो है, ऊपर अपभ्रंश शैली थी तो अपभ्रंश का प्रभाव पड़ेगा जो है, अपभ्रंश का प्रभाव पड़ेगा जो है। यहाँ पर फिर इसके बाद पहाड़ी आती है, पहाड़ी शैली आती है, पहाड़ी शैली, हर एक क्रम जानिए जो है। पहाड़ी शैली के बाद जो है, अब यहाँ पर पहाड़ी शैली आती है तो यहाँ मुगल के बाद दक्कनी आती है जो है, दक्कनी। राजस्थानी पर जो है एक समय ऐसा था जो है, जब आप बूदी शैली पर जाएंगे जो है, हाड़ौती शैली पर जाएंगे तब यहाँ पर दक्कनी का भी प्रभाव दिखाई देता है जो है। राजस्थानी पर दक्कनी शैली का भी तब प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन प्रारंभिक पूछ रहा है तो प्रारंभिक जो है, प्रारंभिक प्रभाव जो है यह पड़ता है जो है अपभ्रंश शैली का। लेकिन उसके बाद बूदी शैली पर प्रभाव पड़ता है, समकालीन प्रभाव मुगल शैली का, समकालीन प्रभाव था जो है, समकालीन प्रभाव मुगल शैली का था जो है। और उसके बाद जो है बूदी शैली पर प्रभाव, बूदी यानी जो है हाड़ौती पर प्रभाव, हाड़ौती की शैलियों पर दक्कनी का प्रभाव था। किस पर जो है, दक्कनी का प्रभाव था, हाड़ौती पर दक्कनी का प्रभाव था जो है। और उसके बाद राजस्थानी के बाद जो है जिस शैली का, राजस्थानी के बाद जिस शैली से उभार हुआ वह पहाड़ी शैली थी जो है। तो राजस्थानी शैली के कई में जो है देख सकते हैं, तो डी आपका जवाब सही होगा। यहां पर जिन लोगों ने डी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल सभी लोगों का, जिन लोगों ने डी जवाब दिया है वह जवाब आपका बिल्कुल लाजवाब है जो है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नया बैच प्रारंभ है, ऑनलाइन और ऑफलाइन के रूप में आप जुड़ सकते हैं एक एजुकेशन में, डायरेक्टर शैलेश सर के रूप में जो है। तो ये अगला क्वेश्चन, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है जो है, बेसिल ग्रे है, पर्सी ब्राउन है, आनंद कैंटिस कुमार स्वामी है, एम.एस. रंधावा है जो है। आपको बताना है कि कौन जो है इस राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है जो है। तो राजपूत पेंटिंग जो है यह अगर देखें तो राजपूत पेंटिंग जो है इसके दो लेखक होते हैं जो है, एक बेसिल ग्रे है, क्या नाम था, बेसिल ग्रे थे जो है, बेसिल ग्रे भी है। और राजपूत पेंटिंग जो है ए.के. स्वामी भी है, ए.के. स्वामी भी है। ए.के. स्वामी जो इन्होंने लिखा था वह 1916 में इन्होंने लिखा था जो है जो है। और खासकर जो है ये लिखा गया था जो है। और बेसिल ग्रे जो है 1948 में, हाँ 1948 ईस्वी में इनकी रचना थी जो है। तो पहले ए.के. स्वामी है इसलिए आपको बताना है। अब इसमें क्या करेंगे जो है, बेसिल ग्रे भी है और आनंद कुमार स्वामी है जो है। पूछना नहीं चाहिए, लेकिन राजपूत पेंटिंग को सर्वप्रथम पहली पुस्तक के रूप में ए.के. स्वामी है, इसलिए ए.के. स्वामी पर जाइए, ये आपका जवाब सही हो जाएगा जो है। बिल्कुल सभी लोगों का, जिन लोगों ने यह दिया था, आनंद कुमार स्वामी बिल्कुल 16 जो है, बेसिल ग्रे 1948, दीपेंद्र कुमार बिल्कुल जो है, देखिए बेसिल ग्रे बिल्कुल जो है सभी लोगों का जवाब सही है जो है 1948। तो सी पर जाइए, सी ही हम लोग ज़्यादा मानेंगे क्योंकि जो है यह 1948 में किया गया था, 1948 ईस्वी में किया गया था, यह 1916 में थे। तो पहले इन्होंने किया था और राजपूत शैली में, बाद में बेसिल ग्रे किए हैं, इसलिए सी पर ही हम लोग जाएंगे। आपका सी जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा जो है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मध्यकालीन श्रृंगार प्रधान रस चित्रों का आधार क्या रहा है जो है। तो मध्यकालीन श्रृंगार प्रधान रसों का रहा जो है, आपको बताना है जो है, मध्यकालीन श्रृंगार प्रधान रस जो है थे जो है। अच्छा, तो रीतकालीन कह रहा है कि मध्यकालीन श्रृंगार प्रधान कौन थे जो है, श्रृंगार यानी कि श्रृंगार रस अगर देखेंगे तो श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार।
वियोग। इन संयोग और वियोग जो है ये दोनों किस काल के थे? तो यह रीत काल के थे जो है, रीतकालीन कवि थे, रीतकालीन कालीन थे जो है। अब रीत काल के रूप में देखेंगे तो बिहारी आ जाते हैं, बिहारी, और बिहारी की पुस्तक का नाम था बिहारी सतसई, बिहारी सतसई इनकी पुस्तक का नाम था, सतसई, बिहारी सतसई इनकी पुस्तक का नाम था जो है। और बिहारी सतसई इसलिए जो है यह रीतकालीन साहित्य का माना जाएगा। बी आपका जवाब सही हो जाएगा। जिन लोगों ने बी जवाब दिया है वही जवाब आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल ओम प्रकाश गौतम, बिंदु वाजपेयी, दीपेंद्र जी, कुमल नारायण, बिंदु दीपेंद्र कुमार, बिंदु, हाँ रीतकाल, बिल्कुल जो है रीतकाल जवाब सही है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव बताना है। अस्थाई भाव क्या है? अस्थाई भाव बताना है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव बताना है कि क्या है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, आपके लिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। राजस्थानी चित्रकला की प्रधान विषय वस्तु रही है। प्रधान विषय वस्तु क्या रही है? राजस्थानी चित्रकला की प्रधान विषय किससे संबंधी एवं साहित्य रीतकली, राजा वैभव और विलासिता, व्यक्ति चित्रण एवं शिकार के देश, पशु पक्षियों एवं स्वतंत्र चित्रण जो है। सभी लोग अपना जवाब दे सकते हैं जो है। 12 का जो सभी का जवाब सही आ रहा है। कमल नारायण का जवाब, दीपेंद्र कुमार, बिंदु है, ओम प्रकाश गौतम, लक्ष्मी जी, रीतकालीन, बिल्कुल जवाब सही है। सभी लोगों का जवाब सही है जो है। रति, बिल्कुल जो है रति, सभी का जवाब आ रहा है। सभी के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाई, आपका जवाब सही है। बिंदु वाजपेयी जी है, रति आपका जवाब सही है। तो कृष्ण संबंधी जो है विषय और रीतकालीन साहित्य जो है आपके विषय वस्तु की प्रधानता रही है जो है। तो यहां पर ए जवाब आपका सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ए जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? तैल रंग, टेम्परा, जलीय और वास जो है। राजस्थानी शैली में किस प्रकार के, हाँ, राजपूत पेंटिंग जो है लंदन 1948 जो है वाचस्पति गैरोला, बिल्कुल जो है 1948 में जो है किया गया था। दीपेंद्र जी, बिल्कुल जवाब सही है। कृष्ण संबंधी विषय शीतकालीन थे जो है। राजस्थानी में किसके जो है, बिल्कुल। तो यहां पर रंगों के प्रकार का प्रयोग हुआ, किस प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो यहां पर टेम्परा तकनीक, मैंने आपसे बताया था कि यह अजंता की शैली थी जो है। अजंता से लिया गया था जो है, अजंता का प्रभाव था, और अजंता में टेम्परा का प्रभाव, टेम्परा तकनीक का प्रयोग किया गया था जो है। टेम्परा तकनीक का प्रयोग किया गया। अब माध्यम के रूप में जो है शुष्क और आर्द्र माध्यम के रूप में किया था, जिसमें जो है आर्द्र माध्यम के लिए फ्रेस्को बूनों का प्रयोग किया गया था और वह माध्यम था, और यह टेम्परा यही लिया गया था राजस्थानी शैली में। आपका बी बेहतरीन आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बी जवाब सही है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात रही हैं? चित्रित हवेलियां जो है किस प्रदेश की विख्यात रही हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। झाला जी की हवेली, हड़बू जी की हवेली, बिल्कुल सभी हवेलियां जो है वह राजस्थान की प्रभावित थी जो है। राजस्थान की हवेलियां जो है, चित्रित हवेलियां विख्यात हैं राजस्थान की जो है, और यह डी आपका जवाब सही हो जाएगा। जिन लोगों ने डी जवाब दिया है वही जवाब बेहतरीन हो जाएगा। बिल्कुल सभी लोगों का जवाब सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। लामा तारानाथ किस क्षेत्र से संबंध रखते थे जो है? चित्रकला, मूर्तिकला, धार्मिकता, इतिहासकार। लामा तारानाथ किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? सभी लोग अपना, हाँ बिल्कुल, बिंदु झाला जी की हवेली, झाला जी की हवेली, देवता जी की हवेली, खड़बू जी सभी की जो है हवेलियां राजस्थानी कला से। लामा तारानाथ किस क्षेत्र से संबंध रखता है जो है? तो चित्रकला, मूर्तिकला, धार्मिक नेता, इतिहासकार जो है। लामा तारानाथ जो है 16वीं सदी के तिब्बती कलाकार थे, तिब्बती इतिहासकार के रूप में थे, और तिब्बती इतिहासकार के रूप में यह प्रसिद्ध थे जो है। और डी आपका यहां पर जवाब सही हो जाएगा। तिब्बती इतिहासकार थे लामा तारानाथ, तिब्बती इतिहासकार के रूप में जाने जाते थे जो है। बिल्कुल डी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, लामा तारानाथ थे कहां के थे जो है? तो अभी मैंने आपसे बताया तिब्बती थे, नेपाली थे, पाकिस्तानी और चीनी। तो तिब्बत के थे जो है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई
लामा भी थे जो है, और उसी श्रृंखला की कड़ियों में जो है लामा तारानाथ का, लामा शब्द ही जो है उससे संबंधित है, इसलिए लामा तारानाथ जो है कहाँ से थे, तिब्बत के धर्मगुरुओं में थे, इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं, इतिहासकार कार के रूप में। तो ए इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने ए जवाब दिया है वही आपका अभीष्ट विकल्प सही होगा जो है, बिल्कुल तिब्बती थे जो है। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उदयपुर, जयपुर, अजमेर और इनमें से कोई नहीं। राजस्थानी शैली की प्रमुख शैली में 4 प्रमुख शैलियां हैं और उसमें मेवाड़ एक प्रमुख शैली है, सबसे पहली शैली मेवाड़ शैली है। और मेवाड़ शैली की जो है उप शैलियां कई हैं जो है। उदयपुर देख सकते हैं, उदयपुर जो है, उदयपुर, देवगढ़ और नाथ द्वार, चावंड है और प्रतापपुर है। तो यहाँ पर जो है ये सभी जो है इसकी मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ हैं। उदयपुर जो है खासकर जो है राणा उदय सिंह के समय में स्थापित की गई, राणा उदय सिंह के समय स्थापित की गई थी। अकबर के आक्रमणों के कारण जो है उदय सिंह विवश होकर जो है इन्होंने चित्तौड़ छोड़कर मेवाड़ को नई राजधानी बनाया था जो है। उदय सिंह के समय में यही प्रमुख कला का केंद्र स्थापित हो जाती है और मेवाड़ शैली का उदयपुर प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है, प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसके बाद जो है अगर चावंड देखेंगे तो महाराणा प्रताप के समय उदयपुर के युवराज यानी कि महाराणा प्रताप सिंह के समय में जो है चावंड को 56 की पहाड़ियों में जो है इन्होंने 56 की पहाड़ियों में, अरावली की पहाड़ियों में 56 की पहाड़ियों में इन्होंने जो है चावंड को स्थापना की थी। इसी चावंड में जो है राणा प्रताप ने चावंड से ही जो है इसको राजधानी बनाया और यहाँ से जो है इन्होंने अपना युद्धों का नेतृत्व किया और मुगल सेना से जो है युद्ध करते रहे। यहीं से जो है चावंड में ही इन्होंने चावंड की रागमाला 1605 में जो है अमर सिंह के समय में जो है चावंड की रागमाला का चित्रण किया गया। इसके बाद यहीं पे राणा प्रताप के समय 1592 ईस्वी में जो है यहाँ पर ढोला मारू का ग्रंथ चित्रण हुआ था। कौन सा? ढोला मारू का ग्रंथ चित्रित हुआ जो कि 1592 ईस्वी में किया गया था। इस ढोला मारू पर मुगल प्रभाव दिखाई देता है जो है। तो यहाँ पर जो है अगर देखेंगे तो उदयपुर आपका मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र, ए इज राइट आंसर होगा। जिन लोगों ने ये जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा जो है। हाँ, अमर सिंह के टाइम जो है निसारदीन, बिल्कुल। तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ शैली की सबसे प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? मेवाड़ शैली की सबसे प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? भागवत पुराण, भ्रमर गीत, सुपासनाचर्यम और इनमें से कोई नहीं। मेवाड़ शैली की बात कर रहा हूँ, राजस्थानी शैली की बातें नहीं कह रहा हूँ जो है। मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम कृति, अगर राजस्थानी, मैंने पहला क्वेश्चन आपको जब बताया था तो वहीं श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चुन्नी जो है 1260 ईस्वी में जो है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चुन्नी ये ग्रंथ है जो सबसे पहला राजस्थानी शैली का। यहां पर क्लियर करने की बातें हैं कि ये राजस्थानी शैली का ग्रंथ है। किसका जो है? राजस्थानी कला का प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है। लेकिन चूंकि मेवाड़ शैली दे दिया है तो मेवाड़ शैली में जो है सुपासनाचर्यम पर जाएंगे और यहां पर सी आपका जवाब सही हो जाएगा। सुपासनाचर्यम जो है यह सुपार्श्वनाथ जो कि जैन तीर्थंकर थे जो है उन्हीं के नाम पर था जो है यह सुपासनाचर्यम। उन्हीं के ग्रंथों में सुपासनाचर्यम का जो था वह आपको बताना है कि उनका जो है प्रतीक क्या था, प्रतीक आपको बताना। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे सभी लोग बताएंगे। मैंने जितने भी जो है 24 तीर्थंकर के प्रतीकों को बताया है जो है ये आपको बताना है जो है। अगला क्वेश्चन, सी इज राइट आंसर है। सुपासनाचर्यम जो है, सुपासनाचर्यम जो ग्रंथ लिखा गया था 1423 में यह लिखा गया था, 1423 में, यह 1423 ईस्वी में यह लिखा गया ग्रंथ है जो सुपासनाचर्यम जो है।
और इसका सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह बताना है। सभी लोगों को जो है यह आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चित्तौड़ एवं तांडव के चित्र विशिष्ट स्थान रखते हैं, यह चित्र किस शैली के हैं जो है? बूदी, मेवाड़, चंबा, गुलेर। चित्तौड़ एवं तांडव के चित्र विशिष्ट स्थान रखते हैं, यह चित्र किस शैली में बने हैं? बूदी, मेवाड़, चंबा, गुलेर। ये पहाड़ी शैलियां हैं, ये हो नहीं सकती जो है। बूदी नहीं, बूदी राजस्थानी है लेकिन अलग से है। क्योंकि चित्तौड़ की बातें हैं तो मेवाड़ पर जाइए, मेवाड़ आपका जवाब सही हो जाएगा। जिन लोगों ने बी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। जितने भी लोगों का बी, बिल्कुल जो है 20 का बी जवाब सही है। बिंदु जी, दीपेंद्र कुमार जो है, किसी ने भी जवाब नहीं दिया कि सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह कौन सा था जो है। सभी लोगों का गोवर्धन धारण जो है, इसी मेवाड़ शैली में जो है, मेवाड़ शैली में एक प्रसिद्ध चित्र था गोवर्धन धारण, गोवर्धन धारण। और यह जिस समय चित्रित किया गया था गोवर्धन धारण, वह स्वर्ण काल था जो है, स्वर्ण काल था जो है। और आपको बताना है कि यह स्वर्ण काल, मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल किस राजा के समय था जो है? मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल किस समय था जो है? मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल, मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल, मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कब था जो है? किस राजा के समय था? यह भी आपको बताना है जो है। तो बी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। मेवाड़ शैली के प्रमुख संरक्षक कौन थे जो है? मेवाड़ शैली के प्रमुख संरक्षक पृथ्वीराज चौहान, राजा राय सुरजन, महाराणा कुंभा, इनमें से कोई नहीं जो है। आपको बताना है कि मेवाड़ शैली के प्रमुख, मेवाड़ शैली के प्रमुख संरक्षक में पृथ्वीराज चौहान तो नहीं हो सकते जो है, क्योंकि बहुत पहले थे जो है। मेवाड़ शैली की बात कर रहा था, शैली बाद में शुरू हुई थी जो है। सुरजन राय भी नहीं हो सकते। महाराणा कुंभा ले लीजिए, महाराणा कुंभा के समय जो है खासकर 1433 से लेकर 1468 ईस्वी इनका शासनकाल था। जब महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ की स्थापना इन्होंने करवाया था। और वह किस पर जो है? मालवा विजय के रूप में जो है, मालवा विजय किया था, मालवा विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने करवाया था जो है। और इसी विजय स्तंभ की बातें जो था, इसकी जो है विजय स्तंभ विष्णु को समर्पित है। किसको जो है? तो विष्णु को समर्पित है, विष्णु को समर्पित है जो है। महाराणा कुंभा के समय में वास्तुकला का स्वर्णकाल था जो है, वास्तुकला का स्वर्णकाल था जो है। वास्तुकला का स्वर्णकाल इन्हीं महाराणा कुंभा के समय में था जो है। कला और से इन्होंने रसराज, संगीत राज के रूप में इन्होंने ग्रंथ लिखा था जो है, महाराणा कुंभा ने जो है। और इन्हीं के समय से जो है शुरुआत थी। मुख्य संरक्षक के रूप में इन्हीं को माना जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है, विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई बताना है, ऊंचाई कितनी है जो है। ऊंचाई आपको बताना है कि विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के रूप में इसकी ऊंचाई कितनी है जो है। 37.19 मीटर। बिल्कुल कमल नारायण जो है जवाब पूछने से पहले जो है, बिल्कुल दीपेंद्र कुमार ने दिया है कि जो है सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक। बिल्कुल दीपेंद्र जी के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाई। आपका जवाब बिल्कुल लाजवाब है। सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है स्वास्तिक है जो है। आपके लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाई। आपका जवाब बिल्कुल लाजवाब है और बेहतरीन जो है। तो यहां पर जो है महाराणा कुंभा सी इज राइट आंसर हो जाएगा। और जो ऊंचाई दिया गया विजय स्तंभ की जो है 122 फीट है। और 37.19 जो है। कमल नारायण जी के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाई। आपका कमल नारायण जी, आपका जवाब बिल्कुल लाजवाब है। ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाई। आपका जवाब बिल्कुल जवाब। दीपेंद्र जी भी जवाब सही है जो है। कमल नारायण ने सबसे पहले जवाब दिया है, इसलिए इनके लिए जो है। दीपेंद्र जी ने भी 122 फीट दिया है, ये भी जवाब आपका सही है। सभी लोगों का बिल्कुल जवाब सही है जो है। तो आज की क्लास से दोस्तों जो है टाइम ओवर हो गया है। आज की क्लास यही, कल हम लोग एकदम बिल्कुल अपने लय पर चलेंगे जो है, और राजस्थानी शैली के जो है अभी आगे चलेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। आप जानते हैं कि आपका पेपर जो है टलकर मई में हो गया। जैसा मैंने आपसे बता रहा था कि मई के सेकेंड वीक तक जो है आपका पेपर हो जाएगा। तो वो बातें जो है बिल्कुल सही थी। लोग उसी पर हो हल्ला करते रहते थे जो है कि नहीं एकदम फिक्स हो गई है, ये मिलकर आए हैं, उनसे मिलकर आए हैं।
कहते थे कि जो है कि मैं एकदम सचिव से है, अध्यक्ष से डायरेक्टली मुलाकात होती है, उन्हीं ने कह दिया कि नहीं हो जाएगी। देखिए कुछ चीज़ें जो है अनुभव भी होता है और कुछ चीज़ें जो है सटीक जानकारी ना होकर जो है लोग आपसे गुमराह करते हैं जो है। अच्छा बिंदु सर का क्वेश्चन करा दीजिए। कल क्वेश्चन आ जाएंगे जो है बिंदु वाजपेयी जी जो है। आज जो है अभी सर हिस्ट्री की क्लास होने वाली है और मैं उनकी क्लास में, सर की क्लास में 10 मिनट घुस गया हूं जो है। तो आज कल जो है यहीं से आगे हम लोग चलेंगे जो है। तो कल मिलिए सुबह 7 बजे और भी लोगों को शेयर कर लीजिए जो है। आप लोगों की संख्या बहुत कम रहती है, यह बहुत निराशा की बात है। टाइमिंग जरूर हाँ बिल्कुल एकदम जो है समय से चलेगी क्लास। कल से जो है बिल्कुल एकदम 7 बजे से फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपका बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।